दोस्तों, आप सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन स्वामी श्रील प्रभुपाद का नाम बहुत कम सुना होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे ही सन्यासी की कहानी, जिन्होंने विदेश के लोगों पर कुछ ऐसा जादू किया कि बस देखते ही देखते वो सनातन धर्म को स्वीकार कर बैठे और भगवान कृष्ण के भक्त बन बैठे। वो सन्यासी हैं श्रील प्रभुपाद। आप भी श्रील प्रभुपाद से वो सारे स्किल सीख सकते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप को कैसे तैयार करें, बिना पैसे के एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस कृष्ण भक्त यूट्यूब चैनल पर। प्रभुपाद का जन्म 1896 में बंगाल में हुआ था। जब ये 14 साल के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में की। शुरू से ही ये पढ़ाई में बहुत तेज थे। ये शुरू से कोई साधु सन्यासी नहीं थे। प्रयागराज इलाहाबाद में इनका खुद का फार्मेसी का बिजनेस था। पर जब 1920 में पहली बार अपने गुरु से मिले तो इनके गुरु ने देखते ही पहचान लिया कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज को भी डिक्शनरी खोलकर देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? चूँकि शास्त्र पढ़ने में तुम्हारा मन लगता है और तुम्हारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, तो क्या तुम इस भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हो? हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा, जबकि दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनके आदेश को दिल से लगा लिया। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कौर्या ऐक्य, अर्थात गुरुमुख से निकले वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में गीता को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उस जमाने में लैपटॉप या टाइपराइटर नहीं हुआ करते थे, मैनुअली हाथ से लिखना पड़ता था। इस तरह उन्होंने कई हजार पन्ने लिख डाले। एक दिन वे अपनी फैक्ट्री से वापस घर आ रहे थे। जब वे घर पहुँचे तो अपने लिखे हुए कागजों को ढूंढने लगे। मेरे सारे कागज कहाँ हैं? इतनी मेहनत से लिखे हुए कागज उनको मिल नहीं रहे थे, इसलिए वे एकदम परेशान से हो गए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, वो सारे कागज कहाँ हैं जो मैंने भगवत गीता से ट्रांसलेट करके लिखे थे? तब उनकी पत्नी ने अचानक से जो जवाब दिया, उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उनकी पत्नी ने कहा कि वो सारे कागज तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया। प्रभुपाद बोले, क्यों? तब उनकी पत्नी बोले कि मैंने उनके बदले में चाय खरीद ली। घर में चाय पत्ती नहीं थी और अंग्रेजों ने बोला है कि चाय पीनी चाहिए। प्रभुपाद को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। अचानक प्रभुपाद ने उनसे पूछ लिया कि तुमको क्या चाहिए, टी और मी? तब उनकी पत्नी ने बोला कि टी। उसी वक्त उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और संन्यास लेने की तैयारी कर ली। वहाँ से जाके उन्होंने फिर से भगवत गीता लिखनी शुरू कर दी। बाद में वे वृंदावन चले गए। कई साल वृंदावन में रहे, भगवत गीता लिखी और उसकी तैयारी की। प्रभुपाद जानते थे कि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका और अमेरिका का नंबर 1 शहर न्यूयॉर्क, तो मैं अपने कार्य की शुरुआत न्यूयॉर्क से करूंगा। थोड़ा इमेजिन करिए, एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 32 दिन की जहाज की लंबी यात्रा, जिसमें रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आ गया, मात्र 40 रुपए और एक छाता और भगवत गीता से भरा एक संदूक लेकर भारत से निकल पड़ा। ये वहाँ अकेले थे, इनको कोई नहीं जानता था। वो ये जानते थे कि मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कर सकता हूँ तो मैं कुछ कर लूंगा और कुछ करके सब कुछ भी कर लूंगा। और वो हिम्मत करके निकल पड़े। वहाँ पहुँचे टॉपकिंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर। इन दिनों वहाँ वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था, जिसके कारण वहाँ बहुत सारे हिप्पी आ गए थे। हिप्पी वो हुआ करते थे जो सड़क के किनारे लेटकर इलिसिट सेक्स करना, नशा करना, नंगे लेटे रहना, 2-2, 4-4 महीनों तक नहाना नहीं। हिप्पी एक्चुअली डिफाइड कर चुके थे अमेरिका को। अमेरिकन सरकार बहुत परेशान थी कि ये लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं और कुछ भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के साथ शुरुआत किया जाए। सबसे डिफिकल्ट मैन पावर को कल्टीवेट करने की कोशिश में लग गए। उनको डायरेक्शन दिया ताकि कमिटमेंट दे सके और धीरे धीरे उनके साथ में कीर्तन करना शुरू कर दिया। उनका स्ट्रेटेजी करेक्शन नहीं, मेडिटेशन था। एक बार मेडिटेशन कराकर बाद में करेक्शन कर दूंगा, पहले मेडिटेशन बाद में करेक्शन। पर वहाँ के हिप्पी जो हुआ करते थे वो उनके सुनते नहीं थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनके ऊपर सिगरेट का धुआं फेंकते थे, उनको टॉयलेट की लंबी लाइन में पीछे धक्का मार के खड़ा कर देते थे, उनका सामान चोरी करके ले जाते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। पर प्रभुपाद जी फिर भी उनके लिए भोजन बनाते थे, सुबह शाम गीता की कहानियाँ सुनाते थे
उनके साथ बैठकर कीर्तन करते थे और धीरे धीरे उनको मजा आने लगा। प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तब एक हिप्पी ने कहा, सर मेरे को ना आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं नशा क्यों करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू स्टे हाई। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नशा दूंगा विच यू विल कीप यू स्टे हाई फॉर एवर। उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा नशा है आपके पास? प्रभुपाद जी ने कहा, हरि नाम का नशा। मैं तुम्हें हरि नाम लेना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें भगवत गीता पढ़ना सिखाऊंगा। अगर तुमने कृष्ण के आदेश को समझ लिया तो वह नशा सबसे ऊंचा है, और वह नशा जिस किसी को लग जाता है तो उसके सामने भौतिक जीवन का नशा बहुत छोटा रह जाता है। धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात सुनना शुरू कर दिया। वे सब लोग पहले ही अपना घर बार छोड़ चुके थे और प्रभुपाद जी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उनको कल्टीवेट कर दिया तो ये मेरे मोमेंट को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। यह अंग्रेज है और अंग्रेजों की बात पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। इस तरह हिप्पीज बन गए हैप्पी। और इसके बाद अमेरिकन सरकार ने प्रभुपाद जी को धन्यवाद दिया और बोले कि आपने ऐसा काम कर दिखाया है जो हम भी नहीं कर सके। आपने इन लोगों का नशा छुड़वा दिया जो कि हिप्पी से हैप्पी बन गए हैं। वे हिप्पी से हैप्पी इसलिए बने क्योंकि प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे, कथा सुनाते थे और धीरे धीरे उनके हृदय में परिवर्तन आया और प्रभुपाद जी ने उनके मन में इतना विश्वास जगा दिया कि धीरे धीरे प्रभुपाद जी के 10,000 शिष्य बन चुके थे। उनमें से यूएसए के अंदर 2 को भेजा, यूरोप में 2 को भेजा, अफ्रीका में 2 को भेजा और रशिया में 2 को भेजा। ऑस्ट्रेलिया व इंडिया में भी 2-2 को भेजा गया। ऐसा करते करते उन्हें दुनिया के अलग अलग जगहों में भेजा गया और कहा गया कि इस भगवत गीता को लेके जाओ और प्रचार प्रसार करो। मैंने तुम्हें सिखाया है, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1973 तक लगभग वे सभी देशों में अपना मूवमेंट फैला चुके थे, बट पैसों की कमी थी उनके पास। तो प्रभुपाद जी ने पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस अपने शिष्यों को करना सिखाया। लगभग 3 साल के अंदर $1 मिलियन का रेवेन्यू आना शुरू हो गया। किताब उन्होंने इतनी तेजी से लिखना शुरू कर दिया कि 5 करोड़ किताब इस दौरान उन्होंने पूरी दुनिया में बांटी। और इतना ही नहीं, उन्हें 25 भाषाओं में ट्रांसलेट भी करवाया। किताबों को बेचकर कुछ फंड रेज किया गया जिसे मंदिर निर्माण में लगाया गया। उन दिनों सारे अंग्रेजों का फोकस केवल प्रभुपाद जी पर था। वे सोचने लगे कि यह कौन इंडियन सन्यासी है जिसने भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गोरे काले हर धर्म के लोग इनसे सीखना और सुनना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने रिलीजन से आगे स्पिरिचुअलिटी की बात कही। उसी दौरान एक रिपोर्टर आया, बोले, स्वामी जी, इंडिया हैज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड। स्वामी जी, आर यू ऑल्सो अ गॉड? प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ। तो वह रिपोर्टर यह सुनकर हैरान हो गया कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है हिंदुस्तान से जो ये कह रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ। तभी प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं भगवान का नौकर भी नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। सारे अमेरिकन न्यूज में ये खबर छप गई कि पहली बार कोई एक ऐसा इंडियन आया है जो खुद को भगवान का नौकर बताता है। ये एक ऐसे सन्यासी हैं जिनके कारण आज पूरी दुनिया में सैकड़ों हजारों मंदिर बने हुए हैं तथा भगवत गीता पढ़ाई जा रही है और सिखाई जा रही है। पाकिस्तान में जहाँ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज पाकिस्तान में 12 इस्कॉन मंदिर है जहाँ रोज सुबह शाम भगवत गीता की कथा की जाती है। ये बड़ा अनइमेजिनेशन सा था। कुछ ही समय में 7 महाद्वीपों में कुछ ही दिनों में 108 मंदिर बना दिए गए। उस टाइम अपने 10,000 शिष्यों से ये लेटर लिख के बातें किया करते थे। इमेजिन करिए कि उस समय कम्युनिकेशन कितना स्लो था। मैं कई बार सोचती हूँ, अगर आज प्रभुपाद होते तो भगवत गीता न केवल भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय पुस्तक होती। इतनी स्पीड थी प्रभुपाद की। भारत की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। वे बोल बोल कर थक गए कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। करती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए ताकि कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत ना कर सके। अब श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कीजिए और ये प्रतिबंध हटवाइए। केवल ये कॉन्फिडेंस दिखाने से कि वो अपने आप हटा देंगे काम नहीं चलेगा। सरकार को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। It is विषाद और sadness. The Bhagavad Gita is the treasure of thoughts that reflect the journey from
विषाद टू विजय। उस समय जो प्रभुपाद अपने शिष्यों से बातें किया करते थे, अमेरिका से साउथ अफ्रीका, रूस, यूरोप आदि देशों में चिट्ठी भेजते थे। वे चिट्ठियों में प्रश्न पूछते, फिर चिट्ठी वापस आती थी, फिर प्रभुपाद जी उनका जवाब दिया करते थे। इमेजिन करिए 10,000 ऐसे लेटर लिखे हैं श्रील प्रभुपाद ने। सोच सकते हैं कितनी समय की कमी रही होगी उस वक्त। उस समय ना तो कभी नेशनल कम्युनिकेशन का कोई साधन था और न ही यातायात का कोई साधन था, ना एरोप्लेन ना फ्लाइट था। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने 120 साल के अंदर 15 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। प्रभुपाद जी 24 घंटों में से 22 घंटे सेवा किया करते थे, 2 घंटे आराम करते थे। इट्स अनइमेजिनेबल। रात को 10 से 12 बजे तक वो आराम करते थे। आज अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भगवत गीता में वो हर स्किल मौजूद है जो एक आम इंसान में होने चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि आज हम अपने इंसान होने की सारी मर्यादा भूल चुके हैं। कुत्ते को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम कुत्ता बन जाओ, हाथी को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम हाथी बन जाओ, लेकिन आजकल मनुष्य को ये जरूर कहना पड़ता है कि तुम पहले मनुष्य तो बन जाओ, मनुष्य जैसा व्यवहार तो करना सीख जाओ। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि भगवत गीता हमारे देश का राष्ट्रीय पुस्तक होना चाहिए? तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर मिलकर आवाज उठाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जागरूक हो सके। आप सबको हमारा प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा।